दोनों पैरों से अपाहिज मेजर अर्जुन एक दिन पहाड़ की खाई के किनारे व्हील चेयर लेकर आत्महत्या करने पहुंच जाता है। तभी अचानक कुछ सुअर उसके चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन वहीं हैरान रह जाता है और सोचता है कि आखिरी वक्त में उसका साथ देने के लिए इंसान नहीं बल्कि ये सुअर आए हैं। जैसे ही वह व्हील चेयर आगे बढ़ाकर खाई में कूदने वाला होता है, तभी एक सुअर पालने वाली लड़की राधा पीछे से उसके कान पकड़कर खींच लेती है और चिल्लाती है, अच्छा तो तू है चोर, दिन दहाड़े व्हील चेयर लेकर मेरे सुअर चुराने आया है और अब मेरे सुअरों के साथ खाई में कूदकर जान देने का प्लान बना रहा है क्या? अर्जुन लाख समझाता है कि ये सुअर खुद उसके पास आए थे, लेकिन राधा उसकी एक बात नहीं मानती। असल में ये सुअर उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए बेचने के लिए पाले थे, क्योंकि उसी पैसे से उसकी बेटी की जान बच सकती थी। गुस्से में राधा अर्जुन को रस्सी से बांध देती है और कहती है कि तेरी वजह से इतना हंगामा हुआ कि मेरे बाकी 3 सुअर भी भाग गए। अब तू मेरे हाथ लग चुका है, इसलिए जब तक मेरे तीनों सुअर वापस नहीं मिलते तू मेरा काम करेगा और यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद राधा उसे अपने घर ले जाती है और तीनों सुअर के बाड़े साफ करने का काम दे देती है। वह साफ कह देती है कि अगर आज रात काम पूरा नहीं किया खाना भी नहीं मिलेगा। अर्जुन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। आखिर वह कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि युद्ध में बड़े बड़े कारनामे करने वाला सम्मानित मेजर था। वह गुस्से में कहता है कि मैं इतना बड़ा मेजर हूँ और तुम मुझसे ऐसा घटिया काम करवा रही हो। लेकिन राधा समझती है कि अर्जुन अपने अच्छे लुक्स का रौब दिखा रहा है और गुस्से में जमीन से लकड़ी उठाकर उसे मार देती है। आखिरकार मजबूर होकर अर्जुन काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी व्हील चेयर धक्का देकर बार बार सुअरों के बाड़े से गंदगी उठाकर पहाड़ी के पीछे ले जाने लगा है। पूरे दिन की इस मेहनत के बाद पहली बार उसकी भूख भी खुलकर लगती है। वह रात में जमकर खाना खाता है और कई दिनों बाद उसे चैन की नींद भी आती है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो कुछ दिनों बाद होता है। लगातार मेहनत करने से उसके बेकार बड़े पैरों में अचानक हल्की हल्की जान महसूस होने लगती है। रोज सुअरों की गंदगी उठाने का काम करते करते उसके पैर जैसे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और एक दिन वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश भी करता है। हालांकि अभी उसे खड़े होने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ दिनों बाद राधा अपने सुअर कस्बे में एक कसाई के पास बेचने ले जाती है, लेकिन कसाई सुअरों की हालत देखकर सिर्फ 50 रुपये देने को तैयार होता है। राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी बेटी के इलाज के लिए कम से कम 500 रुपये चाहिए थे। अब वह इतने पैसे आखिर कहां से जुटाएगी? लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।